एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज जो है ना, ये आपका हमारा जो सीरीज़ चल रहा है इसका पार्ट 7 है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 6 अपलोड हो चुके हैं, जिसको कि आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएगा। ये आपका आज का सोशल साइंस का मॉडर्न पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका इससे पिछला बना वीडियो था। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। आपको वहीं पर इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो 1 नंबर में देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए सुनामी प्रकृति के द्वारा आता है, बाढ़ प्रकृति के द्वारा आता है, हिमस्खलन प्रकृति के द्वारा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, युद्ध, ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक है देखिए, मजबूत जनमत, मजबूत सेंसर बोर्ड, निरक्षर नागरिक, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो ये आपका हो जाएगा मजबूत जनमत, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जनमत जो होता है ना यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का देखिए, अगर इसमें जन की अधिकता, नदी के तन, बाढ़ के सभी हो जाएगा। अगर आपका इसमें कुछ और ऑप्शन दे देता तो सबसे ज़्यादा होता बाढ़, वर्षा की अधिकता, लेकिन अगर सभी दिया तो सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो दूसरा स्तर जो होता है ये आपका होता है पंचायत समिति। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल देखिए थोड़ा इसको गर्मी चाहिए और थोड़ा सा इसको नमी भी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, चीन, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। तो ISO का मुख्यालय जेनेवा में है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1922 में, 22 में ही आया था, नहीं रुकिए, 1927 में आया था, ठीक है। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप क्या है, कागज के नोट, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता कौन सा होता है। तो सबसे सस्ता माना जाता है पानी वाला को, ठीक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार, सबसे गरीब बिहार है। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है आपका बिस्मार्क। आगे चलते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है रूस के सहयोग से बना था, जो कि आपको सोवियत संघ भी लिख सकता है, सोवियत संघ रूस का ही नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो करो या मरो। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। 1962 ईस्वी में। डॉक्टर मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 19 में देखते हैं, गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ये आपका डिगबोई है, ठीक है। कौन सा है, डिगबोई। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो राज्य की विशेषता जो इसमें आपका हो जाएगा, तो देखिए ये आपका सरकार हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या पर राज्य निर्भर नहीं करता है। राज्य किस पर निर्भर करता है, सरकार पर। उसके बाद देखते हैं, देखिए हमारा आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये देखिए मुद्रा भी है, ड्राफ्ट भी, आजकल पैसा को जमा करके भी रखा जाता है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है। तो 95 स्थापनाएँ जो है ये आपका रचना है मार्टिन लूथर का, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नंगल बांध। उसके बाद देखिए भारत कहाँ पर थे हम लोग, भारत में सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा हीराकुंड है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है। तो आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है, यह आपका हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो LG भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है। तो सबसे अधिक प्रचलित है, अब देखिए पत्र मुद्रा, ठीक है। क्योंकि इसमें पत्र मुद्रा का मतलब होता है ये जैसे हो गया चेक हो गया, ये सभी कागज़ के रूप में रहते हैं ना।
तो क्योंकि पैसा देखिए अगर हमको 1 लाख कहीं ले जाना है तो जेबी में ढेर हो जाता है, लेकिन चेक क्या होता है थोड़ा सा एक पेज रहता है उसमें 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी हो सकता है। इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो ये आपका हो जाएगा क्या, आतंकवाद। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है। बाढ़ के समय हमें कहाँ चला जाना चाहिए, ऊंची भूमि पर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा देखिए आपका क्या है, आग लगना नहीं है, बम विस्फोट नहीं है, रासायनिक दुर्घटना नहीं है, तो भूकंप हो जाएगा आपका। ठीक है। रूसो किस देश का था, तो रूसो देखिए रूसो जो आपका था ये था फ्रांस का था। ठीक है। रूसो कहाँ का था, रूसो फ्रांस का था। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा है, तो सौर ऊर्जा जो है आपका ये पुनः पूर्ति योगी, यानी ये कभी समाप्ति नहीं होता। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है, तो इनमें से सभी। बृहद क्षेत्र में जन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह। ककोनत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ककोनत जलप्रपात जो है ये आपका है बिहार के नवादा जिले में, राजगीर में है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40%। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। निम्नलिखित किस देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा भारत में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, 1975 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सबसे लोकप्रिय साधन जो है महाजन है। ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी इसको बोला जाता है लोजपा, तो लोजपा जो है इसका चुनाव चिन्ह है बंगला यानी घर। ठीक है। डाल्टन आपको पता है ना, डाल्टन किसका, राष्ट्रीय जनता दल का यानी राजद का, तीर आपका जदयू का, साइकिल आपका सपा यानी समाजवादी पार्टी का है। आगे देखते हैं 48 नंबर में जो है, 48 नंबर में हमारा मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना को, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ऑपरेशन फ्लड क्या था, दूध का विकास यानी डेयरी का विकास। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो राजगीर तो है नहीं पटना का नाम, पावापुरी भी नहीं है, नालंदा भी नहीं है, पाटलिपुत्रा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस साल आया था, तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वो आपका 1929 में आया था। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू जी। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो रबी की फसल जो है ना ये आपका बोया जाता है जब आपका धान कटता है ना, तो धान आपका अक्टूबर नवंबर में कटता है, तो ये आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग। ये सभी आप जा करके देखिए एक बार, क्वेश्चन बैंक में इतना बार पूछा गया है छोटा पैमाने का उद्योग यानी ये खिलौना उद्योग वाला, 4-5 बार तो आसानी से आपको मिल जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है, तो इसका हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो देखिए गन्ना है आपका, जूट भी आपका है, तंबाकू भी है, लेकिन गेहूं को खाने पीने में ज़्यादा उपयोग लाता है। ठीक है। तो गेहूं हो जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा नगर निगम। ठीक है। ये आपका ग्राम पंचायत में नहीं होता है ना। निम्नलिखित में क्या नहीं आर्थिक व्यवस्था का अंग नहीं है, तो आपका देखिए निजीकरण है, वैश्वीकरण है और उदारीकरण भी था, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। लौह अयस्क है, तो देखिए लौह अयस्क जो है ये आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह किसने कहा था, अब्राहम लिंकन। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो इसको कहा था महात्मा गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे
महात्मा गांधी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 59वां संशोधन। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है ना, देखिए लेड का अभाव है। ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कान्हा राष्ट्रीय राज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय जो है बाघ के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत तो पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास और लौह उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 74 नंबर में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो पूरा हुआ था आपका प्रशा डेनमार्क का युद्ध के बाद। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है कार्ल मार्क्स। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड तो कोयला के लिए ही है ना। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूँ। ठीक है। नहीं रुकिए, धान। धान के बाद 2 नंबर में गेहूँ। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार देखिए, आज आपका पार्ट 7 यानी इस सीरीज का पार्ट 7 समाप्त हुआ और सोशल साइंस का मॉडर्न पेपर का पार्ट 2 आपका समाप्त हुआ। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 8 और आपका जो कि रहेगा सोशल साइंस का मॉडर्न पेपर का तीसरा पार्ट रहेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।